श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, इसीलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीजों को सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध मन को नियंत्रित करने का तरीका भी बता चुके हैं। यह जानने से पहले वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करें। मन में विचारों का आना गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब परिस्थिति गलत होते हैं और जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो भगवान बुद्ध की यह स्टोरी जरूर सुने। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य भरत को भिक्षा के लिए भेजते हैं। भरत पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और वह भगवान बुद्ध के भिक्षु रूप में दीक्षित हुए थे। उसे राजमहल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा उसी से संतुष्ट होना पड़ेगा। इतने में भरत एक श्राविका के घर पहुंचकर भिक्षा मांगी। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविका ने उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह बहुत खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही है। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। बुद्ध के प्रेरक विचारों से प्रभावित होकर जब खूबसूरत वैश्या आम्रपाली बन गई, भरत अब समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्राविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि मैं आपका मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, फिर मैंने स्वयं के मन को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी, इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद मैं दूसरों के मन को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्राविका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि श्राविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्राविका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर भगवान बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा, क्या हुआ, तुम्हारी क्या समस्या है? तब भरत ने सारी बातें भगवान बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षा के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे, परंतु तुम अपने होश में रहना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रख कर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षा के लिए गए।
बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब श्राविका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर में कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई। इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।